आप लोगों का एक हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन के बारे में जब दो मुख्य बातें ऐसी हैं जो घटक हैं, जैसा कि डी न्यूट्रलाइजेशन का कंपोनेंट और दूसरा पेंशन फंड। अक्सर हम लोग बातें करते हैं या मैसेज मिलता है कि पेंशन फंड के बारे में कुछ भ्रांतियां आती हैं, और इसी संबंध में एक आरटीआई रिप्लाई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसके बारे में क्लियर कट रिप्लाई दिया है। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बारे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक सूचना आई थी, मैसेज आया था, जिससे ये पता चला कि पेंशन फंड इंटैक्ट है। मिस्टर पीजी ब्रह्मभट्ट ने एक आरटीआई क्वेश्चन लगाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। उसमें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, दिस हैज रेफरेंस टू द आरटीआई रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, डेटेड 18 दिसंबर 21, फाइल्ड बाई मिस्टर ब्रह्मभट्ट इन दिस कनेक्शन। द रिप्लाई जो है उनका ये है। क्वेश्चन है पहला, अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर टू बैंक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम पेंशन फंड फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 17, 18, 19, 20 एंड 21। और इसका यूनियन बैंक की तरफ से जो रिप्लाई गया है वो है, amount of fund transfer to bank's profit and loss account from pension fund is nil for the last 5 years। यानी कि बैंक्स प्रॉफिट लॉस से पेंशन अकाउंट से कोई भी फंड ट्रांसफ़र नहीं किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर टू पेंशन फंड फ्रॉम बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 17, मार्च 18, 19, 20 एंड 21। और तीसरा क्वेश्चन है, वेदर बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज एंड पेंशन ऑप्टेड इज बीइंग ट्रांसफर्ड ऑन मंथली बेसिस टू पेंशन फंड, इफ एस एवरेज मंथली अमाउंट एंड टोटल एक्चुअल अमाउंट ईयर वाइज फॉर द लास्ट 5 years। और फोर्थ क्वेश्चन है, वेदर द एक्चुअल provision made in balance sheet are transferred to pension fund account are retained in provisions of bank। Actual a provision made and actual amount transferred to pension fund for the last 5 years। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का जवाब बैंक ने दिया है। बैंक पब्लिशेज एएस एनुअल स्टेटमेंट 15 अब ब्रैकेट में आर as a part of annual report of Union Bank of India, which includes information related to bank contribution to pension fund and provisions made by the bank to be transferred to the pension fund on the actuarial valuation report। The reports are enclosed herewith for your information। Friends, इसके enclosures में 26 पेजेस हैं जो डिटेल्स बैलेंस शीट शो किया गया है 5 सालों का, और इन सारे को अवलोकन अगर करिए तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि बैंक्स पेंशन फंड को मिसयूटिलाइज कर रहे हैं या पेंशन फंड इंटैक्ट नहीं है। यानी कि दो बैंकों का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक का, हमने जान लिया, और मेरा विचार ये है कि कोई ऐसा बैंक नहीं है जो पेंशन फंड को इंटैक्ट नहीं रखे हैं। दे बेटरली मेंटेन। बस केवल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन लेना है कि पेंशन अपडेशन के बारे में क्या डिसीजन लेती है, और जल्द से जल्द ये इसको इम्प्लीमेंट करें। और चलते चलते एक बात और, कि जिन दो बैंकों का नाम प्राइवेटेशन के लिए आ रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऑथेंटिकेट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी मैसेज आ रहा है बता दें। जिन दो बैंकों को सरकार बेचने की बात कर रही है, उन दो बैंकों में जितने जनधन खाता हैं उतना 14 बड़े प्राइवेट बैंकों ने मिलकर भी नहीं खोला है। ये दो पीएसबी मिलके 1,88,37,878 यानी 1,18,83,7,878 अकाउंट खोले हैं, और 14 जो मेजर बैंक हैं वो केवल 12,50,03,143 अकाउंट खोले हैं। यानी कि ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर बैंक की, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की। अगर गरीबों की ज़रूरत देखना है, अगर कॉमन मैन का हित देखना है, तो ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर बैंक की। सो नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक
स्टॉप स्टॉप स्टॉप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।